आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शराब की प्लास्टिक पैकिंग पर व्यापारी नाराज, फैसले के खिलाफ व्यापारी उतरे सड़कों पर, रोजगार पर बताया खतरा। म्यूल अकाउंट गिरोह का भांडाफोड़, 14C की मदद से साइबर ठगों पर शिकंजा, 22 खातों से 10.67 लाख की ठगी, 16 आरोपी पकड़े गए। ऑनलाइन सामान वितरण में गबन, सुपरवाइजर पर मामला दर्ज, मामले की विस्तृत जांच जारी। विश्वविद्यालय में पीएचडी फीस घोटाला, शोधार्थियों से नकद वसूली का मामला उजागर, कनिष्ठ सलाहकार पर गबन का आरोप। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। दुर्ग जिले में साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C के सहयोग से मोहन नगर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए की जा रही साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि साइबर अपराधियों द्वारा 22 बैंक खातों के जरिए कुल 10,67,665 रुपए की ठगी की गई। ये सभी खाते जानबूझकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराए गए थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर उधर ट्रांसफर करने में किया जा रहा था। मामले में थाना मोहन नगर में अपराध दर्ज कर पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना मोहन नगर में साइबर ठगी का मामला सामने आया था, जिसमें म्यूल अकाउंट का उपयोग कर अलग अलग तरीके से इसमें ठगी की जाती थी। इसमें 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा 22 अकाउंटों का उपयोग किया गया है। लगभग 10.5 लाख से ऊपर के रकम की ठगी का मामला है ये, जिसमें हमने अभी गिरफ्तारी कर ली है, आगे विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ में देशी और विदेशी शराब को प्लास्टिक बोतलों में भरने के सरकार के फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बॉटल एसोसिएशन से जुड़े व्यापारियों ने दुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि अगर शराब को प्लास्टिक बोतलों में भरकर बेचा गया तो इससे राज्य में लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा। एसोसिएशन ने सरकार के फैसले को विरोधाभासी बताते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर शराब को प्लास्टिक बोतलों में लाने का निर्णय भी समझ से परे है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि प्लास्टिक बोतलों में शराब भरने से सरकार को जीएसटी राजस्व में भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आम जनता के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। हम माथे का हमें सियान भलो और शीशी बोतल काम करत और शीशी बोतल पर नहीं है, तब परिवार ला पालबो, प्लास्टिक ला हटाओ, शीशी बोतल चालू। आबकारी की नई नीति आ गई है, शराब को प्लास्टिक में भरा जा रहा है। ये गलत निर्णय है, इससे हमारा रोजगार जाएगा और प्लास्टिक में शराब मिलने से सर कैंसर होगा। शराब प्लास्टिक में मिल के पूरा जहर बन जाएगा, पर्यावरण का भी नुकसान है। जीएसटी हम लोग 3 से 4 बार पटाते हैं, प्लास्टिक इन लोग लेके एक ही बार पटेगा। इससे कुछ डिस्लरी वालों को बस फायदा है। हमारा करीब से प्रदेश में कम से कम 10 लाख लोगों का रोजगार चला जाएगा। किस प्रकार का रोजगार है आप लोगों का? प्लास्टिक और कांच की बोतल कैसा रोजगार चलता है? कांच की बोतल हम रिसाइकल करके डिस्लरियों को सप्लाई करते हैं, जिससे हमारा रोजगार होता है। पूरे प्रदेश भर में मिनिमम 10 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, छोटे से छोटे, नीचे से नीचे सेलर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक छोटे से छोटा लाचार आदमी भी इससे जुड़ा हुआ है, कई महिलाएं। अभी तो सिर्फ ये दुर्ग जिले में हम इसका आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। प्लास्टिक का जो आ रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कांच में सही चलता था काम, लाखों रोज बेरोजगार हो जाएंगे और हम घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे? पढ़ाई लिखाई बच्चों का है और भी कई चीज रहता है, कितने वर्ग सब बेकार हो जाएंगे। आज हम 30 साल से काम कर रहे हैं इसी काम को, कैसे चलाएंगे जीवन यापन? छत्तीसगढ़ बॉटलिंग एसोसिएशन की उनकी मांगे हैं कि
देसी विदेशी मदिरा दुकान में कांच की शीशी की जगह में जो प्लास्टिक की शीशी का चलन की को जो घोषणा की गई है उसको वापस लिया जाए। उसी के संबंध में महामहिम राज्यपाल के नाम से उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। भिलाई चरोदा क्षेत्र से धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी के सुपरवाइजर पर ऑनलाइन सामान वितरण से प्राप्त राशि में गबन करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल भिलाई चरोदा थाना क्षेत्र में प्रार्थी अशोक कुमार वैष्णव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार निजी कंपनी के कार्यरत सुपरवाइजर जतिन कुमार झा ने ऑनलाइन सामान वितरण के एवज में प्राप्त रकम को कंपनी के खाते में जमा नहीं किया। आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कंपनी के वाउचर के अनुसार जमा की जाने वाली राशि में से करीब 1,05,000 रुपए रकम बैंक में जमा किए हैं और बाकी रकम का गबन कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को तलब कर पूछताछ की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। भिलाई 3 में प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट लिखवाई गई थी कि उनका ऑनलाइन का काम है, जिसमें ऑनलाइन सामग्री डिलीवर की जाती है और सामग्री से जो पैसा आता है उसको फिर वापस भेजा जाता है। उसमें जो सुपरवाइजर था जतिन झा, जिसके द्वारा जो राशि प्राप्त हुई थी उसको बैंक में न जमा करके कुछ राशियों को उपयोग कर लिया गया और उसका गबन किया गया, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में एक बड़े आर्थिक घोटाले का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि विश्वविद्यालय के पीएचडी शाखा में पदस्थ कनिष्ठ सलाहकार सुनील कुमार प्रसाद ने शोधार्थियों से सबमिशन फीस के नाम पर नकद वसूल की है और इसके साथ ही उन्होंने फर्जी रसीदें थमा दी है। शिकायत के अनुसार हर शोधार्थी से 30-30 हजार रुपए लिए गए, जो विश्वविद्यालय के आधिकारिक खाते में जमा नहीं किए गए। प्रारंभिक जांच में लगभग 9,44,500 रुपए के गबन की पुष्टि हुई है। जांच के दौरान यह राशि और बढ़ सकती है। नेवई थाना ने मामले में सुनील कुमार प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब घोटाले की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। भिलाई में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड अपडेट करने का अभियान तेजी से जारी है। यह योजना भारत सरकार की विशेष स्वास्थ्य सुविधा है, जिसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। पीआईबी के अनुसार यह सुविधा आय की परवाह किए बिना सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज के रूप में दी जा रही है। आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सभी जोन आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जिन वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, उनका कार्ड शीघ्र अपडेट कराया जाए। इसी कड़ी में नगर निगम के कर्मचारी अब डोर टू डोर जाकर वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क कर रहे हैं और मौके पर ही उनका कार्ड अपडेट कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 2000 से अधिक मेडिकल प्रक्रियाओं में सर्जरी, जांच और पुरानी बीमारियों का इलाज शामिल है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह पहल वरिष्ठ नागरिकों को समय पर और सहज स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।